हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम लोग सुंदरकांड का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें हमने देखा है कि हनुमान जी सीता जी की खोज में निकले हैं और वो खोज करते टाइम पे नाम स्मरण लेके निकले हैं, राम राम करके निकले हैं। उसके बाद में हमने देखा कि उनमें उनके मन में श्रद्धा और विश्वास बहुत है और बोल रहे होई ही काज में हर्ष विशेषी, यानी बहुत श्रद्धा से और विश्वास से निकले हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये भगवान का काम है, राम जी का काम है, इसलिए होगा और बहुत अच्छी तरह से होगा, ऐसा मन में विश्वास लेके निकले हैं। यानी परमात्मा का जो पाया है श्रद्धा और विश्वास वो उनमें बहुत है। और उसके बाद में हमने देखा कि जैसे वो सागर पार गए, यानी त्रिगुणात्मक 3 गुण वाले 3 हमने देखे और वो कैसे त्रिगुणात्मक हुए। और वहां जाके उतरते ही उनको लंकिनी मिली और वहां लंकिनी के साथ में उन्होंने जो वो अनुकूल नहीं थे, यानी प्रतिकूल बता रही थी कि मेरी परमिशन के बगैर आप कैसे अंदर जा सकते हो। और प्रतिकूलता में उन्होंने हनुमान जी ने एक घुसा मारा और घुसा मारते ही जैसे उसके पास शक्तिपात हुआ कि क्या ऐसा हुआ। और संत का शक्तिपात, हनुमान जी जैसे श्रेष्ठों का शक्तिपात होना, यानी उसकी मति पलट गई और जो प्रतिकूल थी वही अनुकूल हो गई। और तात मोरते पुण्य बहुता देखो नैन रंग दूता उनते, बोलती है कि आज तो मेरे पुण्य उदय हो गए कि मुझे आपके दर्शन हो गए। और ऐसा सत्संग उसको मिलते ही उसका मोह चला गया और वैराग्य आ गया और खुद ही बोलती है कि आप जाइए और सीता की खोज कीजिए। पर ये तमोगुण की थी और उसको शक्तिपात होते ही थोड़ा बहुत और रजो में और सत्व में आई है, पर परफेक्ट सीता जी का पता नहीं बता पा रही है कि आप जाओ बोलते अंदर और ढूंढो। यानी प्रतिकूलता निकल गई है पर परफेक्ट जगह नहीं बताई है, अनुकूल हो गई है। और तीनों ही यानी तीनों गुणों से जो एकदम पार निकल गए हैं, उनके इसमें ऐसी एक ताकत आ जाती है, भगवान की देन बोलो, कि उससे वो अनुकूल हो गई। यानी जैसे ही हनुमान जी ने घूसा मारा तो उनको ऊपर शक्तिपात हुआ और वो अनुकूल हो गए और उससे लंकिनी का मोह निकल गया, वैराग्य आ गया। और जिससे उसे सब जो लंका का मोह था उसके अंदर, मैं कर रही थी कि मैं ये लंका की स्वामिनी हूँ और मेरे अंडर में लंका का सब कारभार चलता है, वो ही परमिशन दे रही है, अनुकूल हो गई है। और उसके बाद में यानी उससे उसका क्या हुआ, सत्संग हुआ, संतों का मिलन से अहंकार जाता है। उसका अहंकार नाश होते ही उसकी अधिष्ठान दृष्टि हो गई और हनुमान जी को अंदर जाने दिया कि भगवान का है। और हनुमान जी भी अधिष्ठान दृष्टि लेके इतने बड़े लंका के साम्राज्य में कहीं भी उनका मन नहीं रमा, सिर्फ और सिर्फ सीता जी की खोज, एक ही राम काज लगी फिर मैं आऊं। यानी श्री राम जी का काम ही करूं, ये अधिष्ठान दृष्टि उनकी है और मुझे वो ही करना है, ऐसी अधिष्ठान दृष्टि लेके चैतन्य से वो निकले हैं। और उसमें उनकी यानी हर एक इसमें जो घर घर में जाके सीता जी की खोज कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा है मंदिर मंदिर प्रतिकर्ष हुआ।
यानी सीता जी को खोजना है ना, तो किसी साधारण के यहाँ वो रह ही नहीं सकती। हम लोगों ने जैसे कहा है कि सीता जी यानी भक्ति है, तो भक्ति कोई मन घर में नहीं रह सकती और रावण की नगरी में तो बिल्कुल नहीं रह सकती। इसलिए यहाँ मंदिर-मंदिर प्रतिकर शोधा लिखा है, सीता जी मंदिर में होगी, ऐसा सोच के उन्होंने हर एक मंदिर घर को मंदिर का दर्जा दिया है। और उसमें देखते हैं पर कोई भी मंदिर में घर में नहीं मिली और एक उसको सज्जन का घर मिला। और सज्जन की पहचान क्या है कि नव तुलसी का वृंदतः देखिए हर्ष कपिराई। और पहले क्या किया, राम राम ते ही सुमिरन कीना। उठते ही विभीषण जी ने राम राम का सुमिरन किया और उनके घर के सामने नव तुलसी का वृंदतः देखिए हर्ष कपिराई। यानी ये देखते ही वो समझ गए कि इनके यहाँ जाके मेरे कागज की हानि नहीं होगी, साधु ते होई ना कागज हानि। ये नक्की साधु है, यानी जो साधके देता है। मैं साधक हूँ और मेरा जो अधिष्ठान है, मेरी जो मेरी जो खोज है, उसमें ये मदद रूप होगा, मुझे साधना में मदद रूप होगा, साधके देगा। वो साधक या वो साधु। साधक को साधु मिल गया, यानी सीता जी की जहाँ वो मिलेंगी वो उनको पता मिल गया। यहाँ दोनों का बहुत विभीषण जी का और हनुमान जी का सत्संग हुआ है और सत्संग में उन्होंने अपना कुछ नहीं बोला है, राम जी के बारे में और सीता जी के बारे में उनकी चर्चा हुई है। और आखिरी हनुमान जी कहता है कि देखो मैं देखी चाहूँ जानकी माता। मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, उनके दर्शन करता हूँ। और विभीषण ने तुरंत ही जुगति विभीषण ने सकल सुनाई। तुरंत ही उसके बरोबर आइडियाज़ जुगति यानी सब आइडियाज़ बारकाइयाँ वहाँ कैसे जाना है, ये सब बारकाइयाँ बता दी और तुरंत ही हनुमान जी निकल पड़े। और ये सब हमने विस्तार से देख लिया है इसलिए शॉर्ट में बोल रहे हैं। और उसके बाद में हनुमान जी निकले और ढूँढते-ढूँढते यानी पूरे तब जब वो ऊपर एकदम विवेक जागा रखते हैं और बोलते हैं तुरंत ही सीता जी के पास में जाके खड़े नहीं होते हैं। वहाँ जाके देखते हैं तो रावण उनके सब सहचरियों के साथ में आता है और उसको बहुत त्रास देता है। बहुत खराब रीति से बोलता है और कहता है कि तू मुझे मेरी तरफ देख तो सही और साम दाम भई भेद दिखावा। साम दाम यानी अच्छी तरह से प्रेम से बोला, फिर दंड बता के बोला है कि मैं तुझे मार डालूँगा। ऐसा डर भी बताया। और तो भी सीता जी ऐसी ओट रखती है और बोलती तो उनको नज़र भी नहीं दिखती है। यानी जो सबसे पहले बोलते हैं ना कि तमोगुण या रजोगुण आँखों से अंदर जाता है, इसलिए सीता जी डायरेक्ट उसके तरफ देखती नहीं है। तिनके की ओट में क्योंकि वहाँ उनके पास में दूसरा कुछ है नहीं, तो तिनके की ओट से कहती है तृणधरी ओट कहती बेदेहि सुमरि अवधपति परम स्नेही। और इसने भी यही काम किया है कि अवधपति यानी राम जी की याद करके ही मन में याद करके ही रावण के साथ में बोलती है कि एक तो मैं सठ सुने हरियाणी मोही, एक तो तू मुझे सुने में हर के लाया है और अधम है तू, निर्लज्ज है, लाज नहीं आ रही है तुझे कि अभी भी इतना तू ये करके भी आज तक मुझे तू कुछ बिगाड़ नहीं सका, अभी भी मेरे पे जोर जबरदस्ती करना चाहता है। तेरे ये शौर्य पे, तेरे या इसके पर तुझे शर्म आनी चाहिए कि एक तू अबला नारी को सोने में उठा के लाया है, यानी उसको धिक्कार दी है। और ऐसा करते ही रावण को गुस्सा आ गया, यानी तमोगुण आते बिल्कुल देर नहीं लगती है और तमोगुण आया कि उसके पर कंट्रोल करना रावण के लिए बहुत कठिन काम हो गया है। और तमोगुण का देना ही विधि मुक्त भय सब संकादिक संत साधु बहुरी पायो।
ये तमोगुण पे, रजोगुण पे, सत्वगुण पे ही अपना वर्चस्व करके ही सब संकादिक वगैरह अपने आप को आगे लेके गए हैं। और ये रावण इतना महान होके, बड़ा होके भी ये तमोगुण से, ये बहुत शक्तिशाली है रावण। इसमें बहुत ताकत है, ऐश्वर्य भी बहुत है उसके पास में, पर तमोगुण से भरा है, इसलिए उसका सब सत्यानाश होते हुए होने वाला है। और इसलिए यहाँ बोला है कि ये अधम बोला है। और ये आप ही सुनि खगोत्य सम राम ही भानु समान। ये रावण को खगोद यानी एकदम छोटा सा, और भानु यानी प्रकाश यानी बड़ा, सबसे जो है वो उसको राम जी के समान बोले हैं। इसलिए रावण को बहुत गुस्सा आया। यानी क्रोध के, या ये जो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब तमोगुण का देन है। और ये तमोगुण ही है, ये सीता का किया हुआ अपमान उससे सहा नहीं गया, और तुरंत ही कटे हूँ तव से कठिन को पाना, अपने तलवार से उसको काटना चाहते हैं, उसको मार डालना चाहता है। तभी ही मंदोदरी उसे रोक लेती है। ये विवेक से भरी है। और रावण अपने क्रोध पे अंकुश नहीं लगा पा रहा है, इसलिए यहाँ विवेक से भरी जो मंदोदरी है उसे रोकती है, और उसे श्रद्धा विश्वास रखने को बोली है कि थोड़ा रुको, और उसे बचा लेती है। और तब ही ये और उसको लेके जाती है रावण को। और जाते जाते भी कह रही है कि मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारे भिखारी को पाना। अभी तो मैं जा रहा हूँ बोलते, पर 1 महीने में अगर तूने मेरा कहना नहीं माना, तो मैं तुझे मार डालूंगा। ऐसा कहकर वो निकल गया। और भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाची निबंधा, सीते राज दिखा वही, धरे रूप बहु मंद। यानी खुद तो जाता है, क्रोध बहुत किया, बहुत त्रास दिया, और ऊपर से जो दूसरी राक्षसियां है उसको ऑर्डर देके गया कि इसको बहुत त्रास दो, इसको बहुत तकलीफ दो, जिससे ये मेरे वश हो जाए, ये मेरे पास में आके दया की भीख मांगे, ऐसी अपेक्षा है उसे। इसलिए कहते हैं कि विभीषण ये जो सब राक्षसियों को अब ये त्रास देख के बोल के रावण निकल गया। और हनुमान जी ऊपर डाली पे बैठे हैं और देख रहे हैं कि सीता जी कितनी दुखी है। क्रूस तो उसी से जटाए कबेनी, एकदम क्रूश हो गई है, दुबली हो गई है, और निरंतर राम राम रट रही है। जिंदगी में कभी भी सुख के दुख के प्रसंग में ये राम नाम का सहारा है, बहुत ही सहारा मिलता है, जिससे आदमी बच सकता है, और अपने दुख में वो पार होने के लिए एक बहुत बड़ा आधार मिलने से सहजता आ जाती है उसमें, और उससे वो पार होने के लिए उसे आधार मिल जाता है राम नाम का। और ऐसे ही सीता जी कर रही है, और वैसे करते ही फिर सब राक्षसियां उसे त्रास देने लगी। पर तभी त्रिजटा नाम राक्षसी का एक राक्षसी है, और ये त्रिजटा यानी विभीषण की बहन है, जिसको सेवा में रखा गया है, सीता जी की सेवा के लिए रखा गया है। और ये रामचरण रिपु निपुण विवेका, ये अपने भाई की तरह ही राम जी की सेवक है, और इसको सीता जी की सेवा में रखा गया है। और ये सबको समझाती है कि ये नश्वर शरीर है, तुम इसके बातों में मत जाओ। ये आज नहीं तो कल रावण का मैंने सपना देखा है, बोलते कि रावण का अंत होने वाला है, और ये लंका नगरी सब जल के खाक होने वाली है। इसलिए तुम्हारे हमारे को ये चांस मिला है कि इसकी सेवा कर लो। हमें कोई भक्ति या कोई दूसरा कार्य तो आता नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारे हमारे भाग से ये सीता जी यहाँ आई है, तो हम यहाँ सेवा करके अपना भाग ये उज्जवल कर ले। यानी कहा ही गया है कि कि जो एकदम ज्यादा जो ज्ञानाचा करूता तेथे सेवा हा दारवंता।
यानी आप लोग सब सेवा से सीता जी का मन जीत लो, और ये सीता जी की वजह से ही हम लोगों को राम मिलेंगे और हम भवसागर पार हो जाएँगे। हमको ज्ञान तो नहीं है, यानी बोला है जो ज्ञानाचा कुरवंडा, यानी हमारे पास में ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करें? सेवा हा दारवंटा। सेवा से जो ज्ञान से नहीं होता है, ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, सेवा से भी वो मिल सकता है। और ये सेवा की आइडिया ये त्रिजटा उन सब राक्षसियों को देती है और सब मान भी जाती है। सुनत वचन गई पद समझाई से, यानी इसकी बात सुन के सब उसके पद में या उन सीता जी के पैर में नमन करके सब निकल गई। इनको त्रास देना उन्होंने बंद कर दिया। तब सीता जी कहती है कि त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगीन तै मोरी। इतने बड़ी विपत्ति में तुमने मुझे बचा लिया, अब मैं जीना भी नहीं चाहती। घड़ी घड़ी कौन ये रावण की बातें सुने और घड़ी घड़ी कौन उनकी ये करे, इससे मुझे कोई ऐसी आइडिया दो जिससे मैं ये देह त्याग कर दूं। मुझे रहना ही नहीं है। ये यानी अतिशयोक्ति हो गई है सीता जी के लिए, इसलिए वो रहना ही नहीं चाहती है। तब जब अतिशयोक्ति हो जाती है ना, तो त्रिजटा उसे समझाती है और कहती है देखो अब रात हो गई है, अग्नि कहाँ से मिलेंगी? मैं सवेरे देखेंगे क्या करना है, अभी है ना तुम भी आराम करो और मैं भी घर को चली जाती हूँ। इस तरह से वो समझा के, यानी कुछ बुरा विचार आए ना तो कल पे डाल दीजिए, और अच्छा विचार है तो अब कर लीजिए। यानी सत्संग हो रहा है या राम नाम करना है या सेवा करनी है तो अभी कर लो। जो भी दैवी गुण के काम हमारे मन में आते हैं तो झट से कर लो। और अगर हमारे मन में ऐसे कुछ खराब विचार आते हैं कि मैं मर जाऊं, मुझे ये सब खराब है, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, जैसे सीता जी के मन में आ रहे हैं, तो उससे त्रिजटा ने एकदम कल पे डाल दिया कि कल देखेंगे क्या करना है तो। वो बोली है कि मुझे मरना है, अग्नि लाके दो, मैं अपना देह जला दूँ। तो बोलते अब रात हो गई है, कहाँ से मिलेंगे? कल देखेंगे। ऐसा करके समझा के वो निकल गई। और प्रतिकूलता में जब भी ऐसी कोई बारी आए तो नाम स्मरण और सत्संग बहुत बड़ा आधार देता है। वैसे ही जैसे ही त्रिजटा निकल गई तो हनुमान जी ने अपना काम चालू कर दिया। और जो राम नाम अंकित अति सुंदर प्रभु मुद्रिका लाई थी, और जो राम नाम से लिखी हुई थी, वो मुद्रिका उन्होंने धीरे से नीचे डाल दी। और उसे देखते ही पावक शशि सन्नि सवनन आगे, मानो ये मोहि जानाति भागी, कि ये चंद्रमा भी मुझे अंगार नहीं दे रहा है, ऐसे मन में वो पछता रही है। और तब हनुमान जी ने धीरे से राम नाम की मुद्रिका, कपि कर हृदय विचार दिन्नी मुद्रिका डाली। तब ये मुद्रिका नीचे डाल दी और बहुत विवेकी, बहुत समझदारी से हनुमान जी ने यहाँ काम लिया है। और बोलते हैं धीरे से मुद्रिका डाल दी और कहते हैं ये मुद्रिका आपको, हमको, सबको मालूम है राम नाम अंकित अति सुंदर है। और ये राम नाम की मुद्रिका मिलते ही सीता जी को बहुत आधार मिल गया। मन में समझ रही है कि कुछ तो भी अच्छा होने वाला है। और राम नाम मिलते ही मन में विचार आया, जीती को सके अजय रघुराई, माया ते सिरे नहीं जाई। ये कोई राम जी को तो जीत नहीं सकता, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। नक्की मेरे लिए कुछ न कुछ शुभ समाचार कोई न कोई लाने वाला है या आ गया है। ऐसे अच्छे विचार राम राम बोलते ही देखो अच्छे विचार मन में आ गए कि मेरा कुत्तो भी अच्छा, पहले मरने को तैयार हो गई थी, अब बोली है कुत्तो भी मेरे लिए अच्छा हो रहा है, सीता कर। और फिर हनुमान जी ने आइडिया की कि रामचंद्र गुना बनने लगा। और जब इसके मन में थोड़े अच्छे विचार आते या सीता जी कुछ थोड़ी स्वस्थ हुई दिखी, तो हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे ही रामचंद्र गुना बनने लगा। यानी पहले क्या किया, नामस्मरण दिया, दर्शन दिया, और उसके बाद में ऊपर बैठे बैठे खुद रामचंद्र जी के गुण गाने लगे। कभी भी मन में ऐसे खराब विचार आए या अपने प्रतिकूल परिस्थिति आए जिंदगी में, तो ये बहुत ही अच्छा उपाय यहाँ सुंदरकांड में बता गया है। एक को अपने आप को नाम स्मरण में रखो और दूसरा रामचंद्र गुण बनने लगा।
किसी राम जी के गुण गाने लगो, राम जी के लीला चरित्र का पाठ करने लगो। ऐसा जो भी अपने को आए, वो सुख-दुःख में मन जब बेचैन हो, तब ये बहुत ही बड़ा एक मार्ग इसमें बताया गया है, जो हनुमान जी ने सीता जी के लिए वापरा है यहाँ। और रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुण गाते ही उसका सब दुख है वो भाग गया। सीता जी जैसे सीता जी का भागा तो तुम्हारा मेरा नहीं भागेगा, जरूर भागेगा। इसलिए ही यहाँ सीता जी के निमित्त से हम लोगों को सिखाया गया है, क्योंकि हमारे भी प्रारब्ध से कुछ न कुछ दुख के, कुछ न कुछ तकलीफ के प्रसंग, या कभी सुख के, कभी दुख के प्रसंग हमारी जिंदगी में आने वाले हैं और आते ही रहते हैं। पर उसमें अगर हमारा मन बेचैन होता है, हम तकलीफ में आते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मरने तक के लिए तैयार हो गई थी। और आज अभी रामचंद्र जी के गुण सुनते ही सब दुख भाग गया। और बोलती है, लागे सुने श्रवण मन लागे। आदेव ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने पूरी कथा राम जी की सुनाई, कि भगवान के जन्म से लेकर यहाँ तक की सब कथा सुनाई। तो वो कहती है कि तब हनुमंत निकट श्रवणा मुत जे कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होती कि न भाई, कि तुम जो भी हो, पर इतने सुंदर राम जी की कथा सुनाते हो, तो मेरे सामने आके मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? और ऐसा जब वो सामने से कहती है, तब हनुमान जी सामने आ गए और कहते हैं कि श्रवणामुत, ऐसा करते ही वो श्रवणामृत जी कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होते कि न भाई। और सामने हनुमान जी आ गए और कहते हैं कि रामदूत में मातु जानकी, सत्य सपट करुणा निधान की। यहाँ राम जी के लिए करुणा निधान शब्द वापरा है हनुमान जी ने, क्योंकि ये उनका एक गुपित है, जो राम जी और सीता जी दोनों को ही मालूम है, कि सीता जी अकेले में राम जी को हरदम करुणा निधान बोल के आवाज देती थी या पुकारती थी। उनका एक कोड वर्ड बोलो अपने भाषा में, या उनका एक प्रेम की भाषा थी, और ये किसी को नहीं मालूम था। और वो जब करुणा निधान बोलता है, तब सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि ये नक्की राम जी का दूत है। और राम जी का दूत समझते ही कि ये उन्होंने ही मुझे ये मेरी पहचान, कि मैं राम जी का हूँ, ये पहचान के लिए दिन्नी राम तुम कह सही दानी, ये मुझे पहचान दी है। सही दानी सहदाई ने बोला है, यानी अपनी पहचान देने के लिए कि मैं राम जी का हूँ, ये भगवान ने अपनी पहचान ये अंगूठे के जरिए मेरे साथ में भेजी है। और तब सीता जी को थोड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो वानर है, और राम जी के साथ में इसकी मैत्री कैसी हुई, या भेंट कैसी हुई, और भगवान ने इसके पर कैसा विश्वास कर लिया और मेरे पास में भेज दिया। तो पूछती है, नर वानर की संग कोई कैसे संग कहूँ कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने सारी कथा, सुग्रीव से कैसी भेंट हुई और सुग्रीव ने कैसा आपका पता बताया, सब बातें बताई। तब हनुमान सीता जी के मन में उपजा मन विश्वास। कपि के वचन सपने में सुनी, उपजा मन विश्वास। ये हनुमान जी के बात सुन के उसके मन में विश्वास हो गया कि पक्का ये राम जी का दूत है, और मेरी भलाई के लिए भगवान ने इसे भेजा है। तब पूछती है कि अनुज सहित सुख भवन खरादी, अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी। और पहले अनुज का पूछती है, यानी लक्ष्मण जी के साथ में राम जी कैसे है, ऐसा पूछती है। तो बता रही है, क्यों पहले लक्ष्मण जी का समाचार पूछा, क्योंकि लक्ष्मण जी को तकलीफ दे के आई है, लक्ष्मण जी को बुरा भला कह के आई है, लक्ष्मण जी का मन दुखाया है। और जिसका मन दुखने पे, हमको दुखाने पे हमको पश्चाताप होता है ना, तो उसके बारे में जानने के लिए मन बेचैन हो जाता है। इसलिए सीता जी भी बहुत पछता रही है कि मैंने नाहक में लक्ष्मण जी का मन दुखाया। उनका कहना अगर मैं मान जाती, तो आज मेरे पे ये दशा मेरी न होती, मेरे पे ये हालत मेरी जो आज हुई है वो मेरा न होता।
लक्ष्मण रेखा यानी मर्यादा का प्रतीक है। जो भी अपने मर्यादा में रहता है, उसके पर ऐसा राक्षसी प्रहार यानी उसकी बुराई राक्षसी प्रहार होना यानी रावण के ताबे में जाना यानी अति खराब अपने जिंदगी का टाइम आना, ऐसा समझ लो कि हम लोगों को कोई रावण उठा के लेके जाने वाला नहीं है, पर हमारी जिंदगी में अति खराब टाइम क्यों आता है कि ऐसा किसी का हमने जब मन दुखाया रहता है या किसी बड़ों का हमने माना नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति हमारे पे आ सकती है। इसलिए यहाँ सीता जी का मन दुख रहा है, पश्चाताप हो रहा है और मैंने इनको इतना दुखाया तो भी अब लक्ष्मण कैसे है। और उसके बाद में कहता है कि राम जी कैसे है। अनुज सहित सुख भवन खरारी यानी सुख के भवन तो है जो आनंद स्वरूप है राम जी, पर मैं वहां से निकल गई हूँ और मैंने लक्ष्मण जी को इतने तकलीफ दी है, इतना भला बुरा कहा है, तो उससे राम जी मुझ पे नाराज तो नहीं है और वो दुखी तो नहीं है, वो कैसे है ये वो जानना चाह रही है। पहले लक्ष्मण जी का इसलिए पूछा गया है और फिर बोलती है कि कोमल चित्त कृपालु रघुराई कपि के हेतु धरिन ठुराई, कि अब ये ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं, अभी तक मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए या मुझे लेने क्यों नहीं आया, कि कहीं मैंने कोई खराब काम किया। यही एक मेरे से खराब काम किया हुआ है कि मैंने लक्ष्मण जी को बहुत दुखाया है, अपनी मर्यादा तोड़ डाली है। कभी भी अपने मर्यादा से बाहर जो निकलता है ना, वो दुख उसको सहना ही पड़ता है, उसका कुछ ना कुछ बुरा हालत में उसको जाना ही पड़ता है। इसलिए अपनी मर्यादा में, अपनी लक्ष्मण रेखा में रहना बहुत जरूरी होता है। बचन न आवन नयन भरे बारी, अहो नाथ हो निपट बिसारी। उसके मन मुंह से यानी आवाज नहीं निकल रही है कि मैंने क्यों ऐसा खराब काम मेरे से हो गया, खुद भी नहीं समझ पा रही है। और इसका कारण जो हमने शुरुआत में देखा था कि जो अपने स्वरूपाकार दृष्टि भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, भूल जाता है ना आदमी, तभी ऐसी भली बुरी बातें, ऐसे भले बुरे कर्म उसके हाथ से हो जाते हैं, यानी तमोगुण में, रजोगुण में वो चला जाता है। जिसकी अधिष्ठान दृष्टि होती है, जो वो अपने आप को मैं आत्मा हूँ या मैं ब्रह्म स्वरूप आनंद सच्चिदानंद स्वरूप मैं हूँ और मैं वो ही हूँ, ऐसा जो हरदम याद रखता है, वो कभी रजोगुण में, तमोगुण में यानी ऐसी बुरी शब्द या बुरे काम उससे नहीं होते हैं। और जो अपने देह बुद्धि में आ जाता है यानी मैं, मेरा, अहम और मम में आ जाता है, उसके लिए ऐसा काम करना हो ही जाता है। वो चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी उससे ऐसे काम हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपनी अधिष्ठान दृष्टि नहीं खोना है। इसीलिए मनोबोध में समर्थ रामदास स्वामी जी ने बोला है कि बुद्धि ते आत्मा बुद्धि करावी, यानी देह बुद्धि से ऐसे सब काम होते हैं और आत्मा बुद्धि से वो परमात्मा तक जाते का मार्ग मिलता है। इसलिए देह बुद्धि ते आत्मा बुद्धि करावी, सदा संगति सज्जनाची धरावी। और ये आत्मबुद्धि करने के लिए संतों के पास में ही, सज्जन के पास में ही जाना पड़ता है। जैसे हनुमान जी से भेंट होके यानी सज्जन से भेंट हुई है और उसके बाद में अब ये पूछती है, तो हनुमान जी के मन में विचार हो गया कि ये पहले से ही इतने दुखी है और उधर राम जी भी दुखी है, पर असलियत में राम तो आनंद स्वरूप है। ये भी समझ रही है कि भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है। और अनुज सहित सुख भवन खरारी बोला है कि सुखों के भवन जो है वो सुखी है या दुखी है, ऐसा प्रश्न है। यानी प्रश्न देखो कैसा पूछा गया है कि जो सुखों के भवन है वो सुखी है कि दुखी है, और जो सुखों के भवन है यानी जिसके अंदर सुख ही सुख है यानी सुख रूप है, खुद ही सुख, जिसको जिसको सुख रूप होना है वो भगवान के नाम स्मरण से या भगवान के सत्संग से सुख रूप अपने आप हो जाता है। तो वो जो सुख रूप है वो ऐसी हालत में
एक तो मैं उनसे दूर हुई हूँ और दूसरा मैंने लक्ष्मण जी को भला-बुरा कहा है। ये 2 बातें उनको थोड़ी खटक रही है कि ये कारण से भगवान शायद दुखी होते हैं क्या? जो सुख रूप है, वो शायद मेरी वज़ह से दुःख में तो नहीं चले गए हैं। इसलिए हनुमान जी बहुत विवेक जागा रख के उत्तर देते हैं और सोचते हैं कि अगर ये पहले ही दुखी हो गई है, इसे पश्चाताप है और इसको अगर अभी मैं बोलूँ कि भगवान बहुत दुखी है, तो ये ज़्यादा दुखी हो जाएँगी। उसको और ज़्यादा यानी तकलीफ होगी कि मेरी वज़ह से भगवान दुःख में गए हैं। और मैंने ही लक्ष्मण जी को जो बुरा-भला कहा है, उसकी वजह से भगवान को दुःख हुआ है, यानी खुद को वो कारण बताएँगी। तो हनुमान जी बहुत विवेक के साथ में कहते हैं कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। ऐसे तो कुशल है, देह से भी कुशल है, मन से भी कुशल है, पर दुःख किस बात का है? तव दुःख दुःखी सुख उपानिकेता। आपके दुःख की वजह से कि आप दुःख में है, ये देख के उनको दुःख हो रहा है। यानी ये ऐसी एकदम विचार करके जो हनुमान जी ने उत्तर दिया है कि तुम्हारी वजह से, आपकी वजह से राम जी को दुःख हो रहा है। यानी जब आप मिल जाएँगे ना, तो सब बराबर होएगा। बाकी उनको कोई यानी नाराज़ी या मन में कोई भी तकलीफ नहीं है। तव दुःख दुःखी स कृपा निकेता। वो कृपा के धाम है, वो कृपा के निकेत यानी धाम है, कृपा अपन बोलते हैं ना सेवा निकेत, यानी वो उनका कृपा जिनके पास से झरती रहती है, वैसे वो कृपा धाम है और वो आपके लिए दुखी है। आप जब यहाँ से मिल जाएँगी उनको, तो वो आनंद में चले जाएँगे, वो सुखी हो जाएँगे। तुम ते प्रेमो राम से दूना। यानी भगवान आपके ऊपर आनंद में है, आपके ऊपर बहुत प्रेम करते हैं। और ये बात सुन के सीता जी को मन में थोड़ा-सा शांति मिली और कहते हैं, "रघुपति कर संदेशो ब सुनो जननी धरती।" अब उनका संदेश मैं आपको बताता हूँ, वो सुन के आपको थोड़ा धीर मिलेगा, आपको मैं वो संदेश सुनाता हूँ और वो क्या संदेश है, वो हम अगली बार में देखेंगे। अभी रुकते हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम।